सीजफायर समझौते की आड़ में पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हुई है। आतंकियों को लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी की सीधी सीधी वार्निंग है कि घाटी में आतंकियों का सफाया जारी रहेगा। सीजफायर समझौते से एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं रुकेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीजफायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और अवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। जीडी बख्शी साहब, आपने कहा था कि हमारे तो फौरन एंटीने खड़े होते हैं कि ये हो क्यों रहा है। क्या इसीलिए हो रहा होगा क्या ये कि थोड़ी सी असावधानी हो, थोड़ा सा चीजों को कैजुअल लेने के मूड में इधर से दूसरा पक्ष जैसे ही आता है घुसपैठ शुरू करा दो? देखिए साहब, ये पाकिस्तान की फितरत है, झूठ बोलना, फरेब करना और धोखा देने की कोशिश करना, लल करना कि साहब सब शांत हो गया है और एकदम से वार करना। तो जब भी पाकिस्तान शांति की बात करता है, ये मुल्क एकदम से हम पुराने सिपाहियों के तो एंटेने खड़े हो जाते हैं कि साहब दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जो ना चैन से जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। तो हमको बिल्कुल वी शुड ट्रस्ट बट वेरीफाई, बिल्कुल वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ से ये कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ से ये टेरर को रीस्टार्ट करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। विंटर में इनके जो टेररिस्ट आते हैं उनके पाँव के निशान बर्फ में साफ दिखते हैं, इसलिए विंटर में इन्फिल्ट्रेशन इनकी वैसे भी डाउन हो जाती है। और ये क्या करते हैं कि कवरिंग फायर देते हैं इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। कवरिंग फायर देते हैं तो शांति कहाँ रहेगी? आप समझते हैं आप हमारे ट्रूप्स के सर पे फायर करें, गोले दागें और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? इसलिए हम कहते हैं हम कथनी पे नहीं जाते, एक करनी की लैंग्वेज अलग है। अहम बात कही है सर जीडी बख्शी साहब कि भरोसा कीजिए लेकिन वो एतबार अंधा ना हो, आप साथ में जांचते रहिए कि वैसा हो रहा है कि नहीं। गफ्फारी साहब कुछ कहने के लिए बेकरार हैं। आ रहा हूँ गफ्फारी साहब, आ रहा हूँ आपके पास। सुमित, लेकिन जल्दी से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्यों जोशी साहब को ये लगा होगा कि इसको रीटरेट कर दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल ये तो स्पष्ट है। जिस दिन डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई, 22 तारीख के बाद भी जब ये बैठक हुई, तब ये साफ कर दिया गया था कि भारत की तरफ से नो टॉलरेंस पॉलिसी, टेररिज्म पर कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन नहीं रुकेगा, नो ट्रूप रिडक्शन ऑन एलओसी फॉरवर्ड एरियाज, और कश्मीर में भी ये एक स्पष्ट बात है कि हम अपने ऑपरेशंस को रोकेंगे नहीं, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये चलते रहेंगे। लेकिन सीजफायर वॉयलेशन जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा था, उसके खिलाफ भारत को रिटेलिएटरी एक्शन नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया तो फिर भारत भी तैयार है, भारत जवाब देगा। दिनेश, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है। वजीरिस्तान के ऑपरेशन में पाकिस्तान का तालिबानी कमांडर ढेर हो गया है। दक्षिण वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। तहरीक तालिबान का नूरिस्तान उर्फ हसन बाबा मारा गया। दक्षिण वजीरिस्तान में उसने बनाया था कई आतंकी ठिकाने, 50 से ज्यादा जवानों की हत्या में था वो शामिल। जावेद गफ्फारी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये तो चलो अच्छी खबर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक्ट कर रहा है, ये आपने सबूत दिया। दूसरी बात आपने की कि जोशी जी कह रहे हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेंगे और हम अपनी तैयारी उसी तरह बांधे रखेंगे। मतलब यही बात हमने की, हमने उसी तरह की तैयारी रखी, हमने एयर डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत किया, उसको ज्यादा फाल किया, तो आपको इस चीज के ऊपर एतराज। लेकिन जोशी जी यही बात करें तो आपको इसके ऊपर फखर। तो आजकल वीडियो वायरल हुई है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। आप वो वाली मिसाल दे रहे हैं कि आप तो ये एक्ट करें तो अच्छी बात है, हम ये एक्ट करें तो आपको इसके ऊपर एतराज है कि पाकिस्तान अपने आप नहीं, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। गफ्फारी साहब, आपको सुमित इसका फर्क बताएंगे। सुमित, फर्क बताइए। गफ्फारी साहब, यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में और करने में। हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप आतंकवाद को बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम आप अपने लिए नहीं, आतंकवादियों के लिए लगा रहे हैं ताकि उनके कैंप को संरक्षण दिया जा सके। यही फर्क है जो दुनिया जिस हिसाब से पाकिस्तान को देखती है और किस हिसाब से भारत को देखती है, और आपका ये फर्क कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही की अप्रोच कुछ इसी तरीके की हो गई है। और दूसरी बात ये है जावेद गफ्फारी साहब कि फिर ग्रे लिस्ट में क्यों बने हुए हैं? ब्लैक में जाने का खतरा क्यों है? FATF क्यों नहीं मान लेता इस बात को? खतरा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोगों ने ग्रे लिस्ट में भेजा, आप लोग ब्लैक में भी तो भेजेंगे। आप अपना मिशन तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी ईमानदारी के साथ उससे निकलेंगे। इंशाल्लाह व्हाइट लिस्ट पे वापस आएंगे, आप देखेंगे।
इंशाअल्लाह हम फाइट में आएंगे। और आपने अभी कहा कि तालिबान कमांडर के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने किया ना, इंडियन आर्मी ने नहीं किया ना। हम अगर कर रहे होते उसको बचाने की कोशिश कर रहे तो हम ना करते ना। अभी आप कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, अभी आप कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। आपकी कौन सी बात को सच मानूं? आपको एक बात के ऊपर तो हटे ना। अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान जावेद गफ्फारी, टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसने तालिबान का कमांडर पर है। लेकिन दुनिया को मानना चाहिए ना किस कार्रवाई को, दिखावे की नुमाइशी कार्रवाई नहीं लगनी चाहिए ना दुनिया को। सवाल यह है जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।